बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, कोरोना केसेस में इजाफे के बायस एनसीओसी ने दोबारा सिनेमा और थिएटर फौरी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया है। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी भी लगा दी गई है। 500 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट भी सामने आया है। कहते हैं कि एनसीओसी ने बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज दी है। तजवीज सामने आई है। तजवीज आने के बाद से कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। जिंदगियां बचाने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। कोरोना केसेस में इजाफा फौरी इकदाम का तकाजा कर रहा है। आपको बताएं कि एनसीओसी की जानिब से फैसला किया गया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मजीद इकदाम किए जाएं और इस हवाले से सिनेमा थिएटर्स फौरी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की भी सिफारिश की गई है। 500 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहना था कि एनसीओसी ने बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज दी है। तजवीज आने के बाद से कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। जिंदगियां बचाने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। कोरोना केसेस में इजाफा फौरी इकदाम का तकाजा कर रहा है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अमा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ से मुलाकात की। ईरानी वजीर खारजा और आर्मी चीफ की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात में अफगान मफाहमती अमल पर भी बातचीत की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम मुलाकात से मुतल्लिक। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ से मुलाकात की। ईरानी वजीर खारजा और आर्मी चीफ की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात में अफगान मफाहमती अमल पर भी बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा जालिम हुकूमत ये साल खत्म होने से पहले वापस जाने वाली है। हमने जालिम के आगे सर कभी नहीं झुकाना। शायद ही कोई जुल्म हो जो नवाज शरीफ पर ना किया हो। अवाम भूख से बिलक रहे हैं और वजीर आजम कहते हैं महंगाई नहीं है। अवाम झोलियां उठाकर वजीर आजम और हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। जो शख्स अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आज आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हुकूमत कोई और चला रहा है, कुर्सी पे सिर्फ ये बैठा है। और जो कुर्सी पर बैठने की खातिर कुर्सी पर बैठा हो, क्या वो हैदर के मानने वालों के वोट का हकदार है? और फिर मिसालें देता है हजरत उमर अलैहिस्सलाम के वक्त की, तो उसको ये कमाल डिटाई से कहता है कि महंगाई जो है वो मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मैं ये सोचती हूँ कि इस इंसान को चलो जाली सही, जबरदस्ती ला के हमारे सरों पर मुसल्लत किया हुआ इंसान ही सही, लेकिन वजीर आजम की कुर्सी पर तो बैठा है ना। तो कितनी ढिटाई से वो ये कह रहा है कि महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो आओ जरा नगर खास के बाजार में आओ, आवाम से आटा चीनी और का रेट पूछो। नगर के घरों में जाओ और खवातीन से पूछो कि वो अपने चूल्हे और अपने घर किस तरह चला रही हैं। नगर के अवाम, हुंजा के अवाम मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, सर उठा के जीने वाले लोग हैं। वो इमरान खान की तरह उनके हाथ अमीर लोगों की जेबों में नहीं होते। उनका किचन कोई अमीर आदमी नहीं चलाता, उनके खर्चे कोई अमीर आदमी नहीं चलाता। जिस इंसान को ये पता ना हो कि उसका किचन कौन चला रहा है, उसका घर कौन चला रहा है, उसका खर्चा कौन चला रहा है, उसे आप मेरे नगर के भाइयों आपकी तकलीफ का क्या एहसास होगा? तो क्या ऐसा पत्थर दिल रखने वाला इंसान
کہ دنیا بھوک سے بلک رہی ہے. پاکستان کے کونے کونے سے غریب عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, اپنے بچوں کی فیسیں دیں, ان کی کتابوں اور کپڑوں کا, یونیفارمز کا خرچہ اٹھائیں, گھر کا چولہا جلائیں, یا پھر اپنے گھر میں بیمار لوگوں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھائیں. تو ایسے شخص کو جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا. احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف, حمزہ شہباز اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی ہے. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے فرد جرم عائد کیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب گواہان کو طلب کر لیا. شہباز شریف نے کہا کہ میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ہوں, میرے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے گئے. نیب کے تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں, مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. شہباز شریف نے کہا کہ میں سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں, سیاسی مخالفین میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. میرے اوپر جس کیس میں فرد جرم عائد کی گئی وہ تمام کیسز بے بنیاد ہیں. میں نے اسپتال بنائے ہیں اور پنجاب میں ترقی کی ہے اور پنجاب میں ترقیاتی کام کروائے ہیں. مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آٹا اور چینی چوروں پر فرد جرم عائد کیوں نہیں ہوتی. مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پر پنجاب اور عوام کی خدمت کرنے کی فرد جرم ہے, لیکن آٹا چینی چوروں پر فرد جرم عائد کیوں نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ فرد جرم بی آر ٹی کے 126 ارب کے کھڈوں پر عائد کیوں نہیں ہوتی. عوام شہباز شریف پر نیب نیازی گٹھ جوڑ کا فرد جرم عائد کرنے کو مسترد کرتی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف پر فرد جرم لگانا ضروری ہے کیونکہ سلیکٹڈ ٹولہ ہر محاذ پر ناکام ہو چکا ہے. شہباز شریف پر فرد جرم لگانا ضروری ہے.